तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी भूगोल के चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले आप लोग को रिविजन कर लेना है, याद कर लेना है। और बच्चों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करते जाइएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। मैंने कई बार इस क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि दोस्तों, भौतिक लक्षण अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि मैदान को जो है भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विद्वान में भूगोल यानी कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया है। यानी कि किस विद्वान ने, किस साइंटिस्ट ने जो है ज्योग्राफी शब्द यानी भूगोल शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एरिस्टोस्थनीज। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले बच्चों हर हाल में इसको जो है आप लोगों को रट लेना है। हर हाल में जो है इसको आप लोगों को क्या करना है, रट लेना है, तैयार कर लेना है। आप 110% जो है श्योर हो जाइए कि इसी में से जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी के धरातल पर तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर होगा क्यों से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है किसका दिया गया है बच्चों। मैंने कई बार इसको आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, कई बार मैंने आपको कहा है कि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से जो है रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। कुछ अलग जो है ढंग से पूछा जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर प्रादेशिक और क्षेत्रीय भिन्नता के बारे में कहा जाए तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा हार्ट सोर्न। ठीक है, हार्ट सोरन हो जाएगा, हार्ट सोरन स्वर्ण हो जाएगा। यानी हार्ट सोर्न ने जो कहा था कि उन्होंने यह कथन दिया था कि प्रादेशीय या क्षेत्रीय जो भिन्नता का वर्णन और व्याख्या करता है, भूगोल का उद्देश्य की धरातल स्थिति पर होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन, ठीक है, प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोल वेत्ता द्वारा किया गया है। यानी कि ऐसे भूगोल वेत्ता यानी कि ऐसे भूगोल के साइंटिस्ट जिन्होंने जो है प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किया है या उनके द्वारा दिया गया है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉल रिटर। ऑप्शन ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा मानव शास्त्र जो है एक भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। बाकी दोस्तों भू आकृति विज्ञान ये भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं, जल विज्ञान ये भी भूगोल की शाखा है और जलवायु विज्ञान ये तीनों जो है ना बी सी डी जो है ये भौतिक भूगोल की शाखा है। लेकिन ऑप्शन ए जो है मानव शास्त्र ये भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा सम्मिलित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड हॉर्टसोर्न। ठीक है, रिचर्ड हॉर्टसोर्न के द्वारा जो है यह कथन दिया गया है और इसे सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। तो कालिक संश्लेषण कौन करता है, इतिहास करता है। ऑप्शन जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा, नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज्योग्राफी में क्या होता है कि जियो और ग्राफी शब्द को जो है मिलाकर बना गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जियो और ग्राफी। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तन किसने किया। तो देखिए क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तन जो है ये दोस्तों
हम्बलोट ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है, निम्नलिखित में से सांस्कृतिक लक्षण कौन नहीं है। बहुत ही रिपीटेड सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि सांस्कृतिक लक्षण आपको इसमें बताना है कि कौन जो है नहीं है, निगेटिव आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सांस्कृतिक लक्षण में कौन कौन से आते हैं, तो सांस्कृतिक लक्षण में आते हैं विद्यालय, सड़क और अस्पताल आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि सांस्कृतिक लक्षण जो है कौन नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा महाद्वीपीय। ठीक है, महाद्वीप कह सकते हैं, ऑप्शन जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि भूगोल का अर्थ क्या होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, ऑप्शन जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणीय विज्ञान है, यह कथन किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना दोस्तों कि पृथ्वी जो है पृथ्वी तल का यानी कि भूगोल जो होता है वो पृथ्वी तल का जो क्षेत्र का विवरणीयकरण को बोधित करता है, विवरणीय विज्ञान को बताता है। तो यह कथन जो है किसने दिया है या यह कथन जो है किससे से संबंधित है, तो यह कथन जो है अल्फ्रेड हेटनर से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है, तो ये जनसंख्या भूगोल पूछा गया है, तो आपको याद रखना है मानव भूगोल से है। ठीक है, ऑप्शन जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर सवाल दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि अधिवास भूगोल जो है किससे संबंध है, तो आपको ये भी याद रखना है कि यह जो है अधिवास भूगोल जो है मानव भूगोल से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा, नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में करणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो बच्चों किसका है, यह कथन जो है अल्फ्रेड हेटनर का है, ऑप्शन जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मैंने अभी आप लोगों को बताया मानव भूगोल से जो है रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को याद कर लेना है। मानव भूगोल की शाखा पूछा गया है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आर्थिक भूगोल जो है मानव भूगोल की शाखा है, मानव भूगोल का ही एक रूप है, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल का संबंध जो है किससे है, भौतिक भूगोल का संबंध ये पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि मृदा शास्त्र जो है वो भौतिक भूगोल से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक तत्व नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सांस्कृतिक तत्व नहीं है। देखिए बच्चों, उद्योग जो है वो सांस्कृतिक तत्व में आते हैं, कृषि जो है वो सांस्कृतिक तत्व में आते हैं, व्यापार जो है वो सांस्कृतिक तत्व में आते हैं, लेकिन दोस्तों मैदान जो होता है वो सांस्कृतिक तत्व में नहीं आते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस भूगोल वेत्ता को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम में इस बार आने वाले हैं। देखिए बच्चों, सवाल ये है, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं कि किस भूगोल वेत्ता को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर वान हम्बलोट। ठीक है, ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। या दोस्तों सिर्फ आपको याद रखना है कि अलेक्जेंडर वान, ठीक है, अलेक्जेंडर वान या हेम्बलोट आप कह सकते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग जो है एग्जाम से पहले आप लोग को रट लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाले भूगोल वेत्ता कौन है। तो सर्वप्रथम जो है विश्व का मानचित्र बनाने वाले ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट यानी कह सकते हैं कि भूगोल वेत्ता, भूगोल के जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक है, विद्वान है, वो कौन है, इसमें से आपको नाम बताना है। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है और मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया हुआ भी है। तो बच्चों इसका आंसर जाएगा टालेमी। ठीक है, टालेमी के द्वारा जो है विश्व का मानचित्र सबसे पहले जो है बनाया गया था, जो कि एक भूगोल वेत्ता है। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि भूगोल वेत्ता एरिस्टोस्थनीज का संबंध किस देश से है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा एरिस्टोस्थनीज जो है वो कहाँ से थे, यूनान से थे, जो कि ग्रीक से थे। ठीक है, यूनान के ग्रीक से थे, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है कि निम्नलिखित विषयों में से कौन सा युग्म स्थानिक एवं कायिक विश्लेषण करता है। कायिक विश्लेषण जो है कौन करता है, तो भूगोल एक
भूगोल तथा इतिहास जो है यह क्या करता है, किसी भी युग का, ठीक है, किसी भी युग्म का जो है स्थानिक और कायिक विश्लेषण करता है। ठीक है, तो स्थानिक कौन करता है, भूगोल करता है, और कायिक कौन करता है, वो इतिहास करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक लक्षण नहीं है। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था ना कि इस रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसको आप लोगों को अच्छे से नोट कर लेना है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सड़कें क्या होते हैं, वो प्राकृतिक लक्षण नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक लक्षण में शामिल किया गया है। तो भौतिक लक्षण में जो है किसको शामिल किया गया है, पठार को जो है भौतिक लक्षण में शामिल किया गया है, भौतिक लक्षण में शामिल किया गया है, इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि मैदानी क्षेत्र का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किस कार्य के लिए किया जाता है। तो मैदानी क्षेत्र का प्रयोग जो है, मैदानी क्षेत्र का जो उपयोग है सबसे ज़्यादा किस कार्य के लिए किया जाता है। तो बच्चों ये तो आप सभी को पता है कि ये जो है कृषि क्षेत्र के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मानव के निवास स्थल, भोजन, वस्त्र आदि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जलवायु। जलवायु क्या करता है कि किसी भी व्यक्ति के निवास स्थान को प्रभावित करता है, उसके भोजन को प्रभावित करता है तथा उसके वस्त्र आभूषण को जो है प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा, जलवायु। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से GIS का विस्तारित रूप क्या है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको आप लोगों को रट लेना है। GIS का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि बस्ती या अधिवास भूगोल की एक शाखा निम्नलिखित में से कौन है। इसका आंसर होगा नगरीय भूगोल, ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से भौगोलिक अध्ययन का चतुर्थ आयाम क्या है। तो देखिए भौगोलिक अध्ययन का चतुर्थ आयाम पूछा गया है। तो बच्चों इसका आंसर याद रखना होगा समय। ठीक है, समय क्या यानी कि टाइम जो होता है वो भौगोलिक अध्ययन का चतुर्थ आयाम कहा जाता है, चतुर्थ आयाम माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही व सटीक आंसर होगा, समय। अगला सवाल है कि जल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। तो जल विज्ञान के अंतर्गत जो है दोस्तों मैदान का जो है अध्ययन नहीं किया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक या प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है। इसका आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने कई बार आप लोगों को बताया है भौतिक या प्राकृतिक भूगोल। ठीक है, भौतिक या प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है, बहुत बार मैंने आपको बताया बच्चों, और यह कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मृदा शास्त्र। ठीक है, मृदा शास्त्र जो होता है वो भौतिक और प्राकृतिक भूगोल से संबंधित होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा सांस्कृतिक लक्षण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सड़कें। सड़कें क्या है, एक सांस्कृतिक लक्षण है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है। तो सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं होने वाले ऑप्शन को आपको चुनना है, बताना है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, मृदा विज्ञान। ठीक है, मृदा विज्ञान क्या है, ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है, सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं होते हैं, ऑप्शन डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मानव भूगोल में कौन शामिल नहीं है। तो मानव भूगोल में जो है खगोलीय भूगोल जो है शामिल नहीं होता है, ऑप्शन डी इसका सही व सटीक आंसर होगा, नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि भूगोल काल एवं स्थान के संदर्भ में किसे केंद्र मानकर अध्ययन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मानव को जो है केंद्र मानकर अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि किसी एक तथ्य तथा पहलू यानी किसी एक तथ्य या पहलू का विश्व स्तर पर क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है। क्रमबद्ध रूप से जो है अध्ययन किया जाता है, तो बच्चों उसे जो है क्रमबद्ध
उपागम कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा, नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन नहीं किया जाता है, मानसून का अध्ययन जो है नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि भूगोल को वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रतिस्थापित करने में किसी प्रश्न का योगदान नहीं है। तो किसी प्रश्न का योगदान नहीं होता है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एग्जाम में इस बार आने वाले हैं, इसको आप लोग रट लीजिएगा। तो बच्चों कब, ठीक है, जो कब का प्रयोग होता है, यह जो प्रश्नवाचक जो बोधित हो करता है कब, तो इसका जो है योगदान नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन जो है डी इसका सही व सटीक आंसर होगा, कब। अगला सवाल है कि प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं करेंगे। तो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत जो है जनांकिकी, ठीक है, जनांकिकी को जो है सम्मिलित नहीं करेंगे। ऑप्शन जो है डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मानव भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल को जो है सम्मिलित किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है जल विज्ञान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र विज्ञान से है। ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि भू संरचना या भू सूचना तंत्र, देखिए सवाल क्या है कि भू सूचना तंत्र का अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है। तो भू सूचना तंत्र, ठीक है, आप देखिए कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भू सूचना के अंतर्गत में जो है GIS को भी जोड़ा जाता है, ठीक है, GPS को भी जोड़ा जाता है और LIS को भी जोड़ा जाता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही व सटीक आंसर होगा कि भू सूचना तंत्र के अंतर्गत जो है GIS, GPS और LIS इन सभी को जो है सम्मिलित किया जा सकता है, इसलिए इसका सही व सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला सवाल है कि जीव भूगोल के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। तो जीव भूगोल के अंतर्गत जो है किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, भू आकृति विज्ञान को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल तो दिया गया है कि खनिज संपदा की दृष्टि, ठीक है, खनिज संपदा की दृष्टि से कौन से क्षेत्र संपन्न होते हैं। तो दोस्तों पठारी क्षेत्र जो है वो संपन्न होते हैं। ऑप्शन 20 का सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि पर्यावरण भूगोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका आंसर होगा पर्यावरण विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन बताए हैं उन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से रट लेना है, रिविजन कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आप 110% आप लोग श्योर हो जाइए कि इसी में से आपकी बोर्ड की परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न आपकी बोर्ड की परीक्षा में नहीं छूटने वाला है, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। और बच्चों आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं, इसलिए दोस्तों चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।